लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः कश्चन जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिक्षिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ जपाकुशं सङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गक्रमोपनिषदोरगायन्ति यङ्गशामगाः ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यङ्गयोगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शशङ्खचक्रं शकरीचकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसिरुहे क्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु क्षीरसा चतुर्भुजम्। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते त्वमेव स्थाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं शमन्तात् अस्तुतं ममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं
मृगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वं तस्थमीश्वरम्। देवादिदेव महादेव मैया पार्वती सभी देवी देवताओं सभी ऋषि मुनियों अपने अपने माता पिता अपने गुरुजनों सभी श्रेष्ठ जनों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय रुद्र संहिता सती खंड के आज हम सभी 36वें अध्याय का श्रवण मनन करेंगे। इस अध्याय में हम सभी देखेंगे कि युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना और श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मोवाच इन्द्रोऽपि प्रहसन् विष्णुमात्मवादरतंस्तदा वज्रपाणिः सुरोषार्धं योद्धुकामो भवत्तदा तदेन्द्रो गजमारूढो वस्तारूढो नलस्तथा यमो महिषमारूढो निर्वृतिः प्रेतमेव च पाशी च मकरारूढो मृगारूढः सदा गतिः कुबेरः पुष्पकारूढः सन्नद्धो भूततन्द्रितः तथान्ये सुरसङ्घाश्च यक्षचारणगुह्यका आरुह्य वाहनान्येव श्वानि श्वानि प्रतापिनः। ब्रह्मा जी बोले, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंस पर चढ़ गए और निरृति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह यक्ष चारण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। तेषामुद्योगमालोक्य दक्षश्चाश्रिङ्मुखस्तथा तदन्तिकं समागत्य सकलोत्तरोऽभ्यभाषत। दक्षो उवाच युष्मद्बलेनैव मया यज्ञः प्रारम्भितो महान् सत्कर्मसिद्धये यूयं प्रमाणाः स्युर्महाप्रभा। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा तक्षवचनं सर्वे देवा सवासवाः निर्ययुस्त्वरितं तत्र युद्धं कर्तो समुद्यता। अथ देवगणा सर्वे युयोधोस्तो बलान्विता शक्रादयो लोकपाला मोहिता शिवमायया देवानां च गणानां च तदासीत समरो महान् तीक्ष्णतोमरनाराचैर्युयोधोस्ते परस्परं नेदुः शङ्खाश्च भैर्यश्च तस्मिन् रणमहोत्सवे महादुन्दुभयो नेदुः पटः डिण्डिमादया तेन शब्देन महता श्लाघ्म मानास्तदासुरा लोकपालैश्च सहिता जग्नोस्तान् शिवकिङ्करान् इन्द्राद्यैर्लोकपालैश्च गणाः शम्भो पराङ्मुखा कृताश्च मुनिशार्दूल भृगोर्मन्त्रबलेन च उच्चाटनं कृतं तेषां भृगुना यज्जवना तदा यजनार्थं च देवानां तुष्ट्यर्थं दीक्षितस्य च पराजितान् स्वकान् दृष्ट्वा वीरभद्रोरुषान्वितः भूतप्रेतपिशाचाश्च कृत्वा तानेव पृष्ठतः वृषभास्तान् पुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबलः महात्रिशूलमादाय पातयामास निर्जरान् देवान् यक्षान् साध्यगणान् गुह्यकान् चारणानपि शूलघातैश्च ते सर्वे गणा वेगात् प्रजग्निरे केचिद्विधा कृता खड्गैर्मुद्गरैश्च विपोचिता अन्यै शास्त्रैरपि सुरात् गणैर्भिन्नास्तदा भवान् एवं पराजिता सर्वे पलायनपरायणाः परस्परं परित्यज्य गता देवस्त्रिविष्टयम्
केवलं लोकपालास्ते शक्राद्यास्तथोत्सुका संग्रामे दारुणे तस्मिन् धृत्वा धैर्यं महाबला सर्वे मिलित्वा शक्राद्याः देवास्तत्र ऋणाजिते बृहस्पतिं च पप्रचुर्विनयावनतास्तदा लोकपाल उवाच गुरो बृहस्पते तातो महाप्राज्ञ दयानिधे शीघ्रं वद पृच्छतो न कुतस्माकं जयो भवेत् ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां स्मृत्वा शम्भुं प्रयत्नवान् बृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्रं ज्ञानदुर्बलम् बृहस्पतिरुवाच यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तत्सर्वं जातमद्यवे तदेव विवृणोमीन्द्र सावधानतया शृणु अस्ति यश्चेश्वरः कश्चित् फलदः सर्वकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न स्वकर्तो प्रभुरीशः न मन्त्रोषधयः सर्वे न विचारा न लौकिका न कर्मणि न वेदाश्च न मीमांसाद्वयं तथा अन्यानपि च शास्त्राणि नानावेदयुतानि च ज्ञातुं नैशंशम्भवन्ति वदन्त्येवं पुरातना न स्वज्ञेयो महेशानः सर्ववेदायुतेन सह भक्तैरन्यशरणैर्नान्यो तेति महाश्रुतिः शान्त्या च परया दृष्ट्या सर्वथा निर्वकारया तदनुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिवः परन्तु संवदिष्यामि कार्याकार्यविवक्षितो संसिद्धयं तं च सुरेशानो तं शृणु त्वं हिताय वे त्वदिमिन्द्रबलीशो भूत्वा लोकपाले सहाद्यवः आगतो दक्षयज्ञं हि किं करिष्यसि विक्रमम् उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे दैवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिव जी के माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुंदुभियां, नगाड़े तथा डिंडिम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गणों को परांग मुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रतापूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्यों, गणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुगदर से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर के भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ,
हे दयानिधे शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। भगवान शिव को जानने के लिए समर्पण, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। श्रद्धा विश्वास के रूप में जो माँ भगवती और शिव हैं, उन्हें यदि हम मन से, अपने मस्तिष्क से, हृदय से हम ध्यान करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां बिना न पश्यन्ति, और इसके बिना हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। भवानी शंकर को सिद्धाश्वन्तस्थमीश्वरम, वह हमारे अंतः हृदय में स्थित गौरी शंकर हमारे हृदय में स्थित हैं। हम उन्हें तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक हम में समर्पण की भावना ना हो। तो वेदव्यास जी महाशिव पुराण में क्या कहते हैं, भगवान के समस्त कर्मों को फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 कितना भी आप अध्ययन कर लीजिए और उस प्रभु को हम नहीं जान सकते हैं। तब हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे। एते रुद्र सहायश्च गणा परम कोपना आगता यज्ञ विघ्नार्थं तं करिष्यन्ति संशयम् सर्वथा न ह्युपो यत्र केषाञ्चिदपि तत्त्वतः यज्ञ विघ्न विनाशार्थं सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मोवाच एवं बृहस्पतिर्वाक्यं श्रुत्वा ये हि दिवोऽसः चिन्तामापेदिरे सर्वे लोकपाला सवाशवा। ततो ब्रवीत वीरभद्रो महावीरगणैर्वृतः इन्द्रादीन् लोकपालांस्तान् स्मृत्वा मनसे शङ्करम्। वीरभद्रोवाच सर्वे यूयं बलिषत्वादवनादानार्थमागता अवदानं प्रयच्छामि आगच्छत् ममान्तिकम्। हे शक्र, हे शुचे, भानो, हे शशिना, हे धनाधिपः, हे पाशपाने, हे वायो निरृते यमशेष, हे सुरासुर संघा हि हैत यूयं विचक्षणा अवदानानि दास्यामि आतृप्त्याद्या शतांग वरान्।
ब्रह्मोवाच एव मुक्त्वा सितैर्बाणैर्जदगानाथ रुषान्वितः निखिलांस्तां सुरां सद्यो वीरभद्रो गणाग्रणे तैर्वाणैर्निहिता सर्वे वाशवाद्या सुरेश्वरा पलायन परा भूत्वा जगमुस्ते च दिशो दश गतेषु लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च यज्ञवाटोपकण्ठे हि वीरभद्रो गमद्गणे तदा ते ऋषयः सर्वे सुभीता हि रमेश्वरं विज्ञप्तुकामा सहसा शीघ्रमोचूर्णता वृषम् ऋषयौचो देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो रक्ष यज्ञं हि दक्षस्य यज्ञोषे त्वं न संशयः यज्ञकर्मा यज्ञरूपो यज्ञाङ्को यज्ञरक्षकः रक्ष यज्ञमतो रक्ष त्वत्तोऽन्यो नो हि रक्षकः ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचे तेषां ऋषीणां वचनं हरि युद्धकामो भवद्विष्णुर्वीरभद्रेण तेन वे चतुर्भुजाशु संसन्नद्धो चक्रायुधधरः करे महाबलोमर्गणैर्यज्ञ वाटात् स निर्ययो वीरभद्रः शूलपाणिर्नानागणसमन्वितः ददर्श विष्णुं संनग्धं युद्धकामं महाप्रभुम् तं दृष्ट्वा वीरभद्रो भूतभ्रुकुटिकुटिलाननः कृतं त एव पापिष्टं मृगेन्द्र इव वारणाम् तथाविधं हरिं दृष्ट्वा वीरभद्रोरिमर्दनः अवदत्त्वरितः क्रुद्धो गणैर्वीरैः समावृतः वीरभद्रोवाच रे रे हरे महादेव शपथोल्लङ्घनं त्वया कथमद्य कृतं चित्ते गर्वः किं भवत्तव तव श्रीरुद्र शपथोल्लङ्घनं ने शक्तिरस्ति किं को वा त्वमसि को वा ते रक्षकोऽस्ति जगत्त्रये अत्र त्वमागतः कस्माद्वयं तेनैव विद्यते दक्षस्य यज्ञपाता त्वं कथं जातोऽसि तद्वत् दक्षायन्या कृतं यच्च तन्न दृष्टं किमु त्वया प्रोक्तुं यच्च दधीचेन श्रुतं तन्न किमु त्वया त्वं चापि दक्षयज्ञेऽस्मिन् अवदानार्थमागतः अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुजो वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन हरे तव कस्तवास्ति समायातो रक्षकोद्यः ममान्तिकम् पातयिष्यामि भूपृष्ठे ज्वालयिष्यामि वह्निना दग्धं भवन्तमधुना पेषयिष्यामि सत्वरम् हे रे रे हरे दुराचारो महेश विमुखाधमो श्री महारुद्र महात्म्यं किन्न जानासि पावनम। भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं, ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति के इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे नृऋते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उस बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर दसों दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुँचे।
उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, आप ही यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग, यज्ञ के रक्षक हैं। अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथ में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकल गए। अनेक गणों से समन्वित हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौं से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीरगणों से घिरे हुए शत्रु नाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीची ने जो कहा क्या उसे आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवधान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदूर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है, वह हमारे सामने आ जाए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूँगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप शिव जी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? अथापि त्वं महाबाहो योद्धकामोग्रतः स्थितः नेष्यामि पुनरावृत्ति यदि तिष्ठस्त्वमात्मना। ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य बुद्धिमान् उवाच विहसन् प्रीत्या विष्णुस्तत्र सुरेश्वरः। विष्णुर्वाच शृणु त्वं वीरभद्राद्य प्रवक्ष्यामि त्वदग्रतः नो रुद्रविमुखं मा त्वं वद शङ्करसेवकम्। अनेन प्रार्थितः पूर्वं यज्ञार्थं च पुनः पुनः दक्षेणाविदितार्थेन कर्मनिष्ठेन मोढ्यतः। अहं भक्तपराधीनस्तथा सोऽपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्रागतो मखे। शृणु प्रतिज्ञां मे वीरं रुद्रकोपसमुद्भवः रुद्र तेजस्वरूपो हि सुप्रतापालय प्रभो। अहं निवारयामि त्वं त्वं च मां विनिवारय तद्भवति यद्वात् तद्भविष्यति यद्वाद्वि करिष्येऽहं पराक्रमं। ब्रह्मोवाच इत्युक्तवती गोविन्दो प्रहस्य च महाभुजः अवशत्सु प्रसन्नोऽस्मि त्वं ज्ञात्वा स्मत्प्रभो प्रियम्। ततो विहस्य सोप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणी प्रश्रयावनतो वादी विष्णु देवं हि तत्त्वतः। वीरभद्र उवाच तव भाव परीक्षार्थम इत्युक्तं मे महाप्रभो इदानीं तत्त्वतो वच्मि शृणु त्वं सावधानतः। यथा शिव तथा त्वं हि
तथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयन्ति शिव शासनतो हरे। शिवाज्ञया वयं सर्वे सेवका शङ्करस्य वो तथापि च रमानाथ प्रवादोचितमादरात्। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वीरभद्रस्य सोच्युतः प्रहस्य चेदं प्रोवाच वीरभद्रद्रहितं वचः। विष्णुर्वाच युद्धं कुरु महावीरो मया सार्धं शङ्कितः तवास्त्रे पूर्यमानोऽहं गमिष्यामि स्वमाश्रमम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता हि विरम्यासो सन्नद्धो भूधरणाय च स्वगणैर्वीरभद्रोऽपि सन्नद्धो भून्महाबलः। फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं और यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इस दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। बहुत ही मार्मिक श्लोक है। अहं निवारयामि त्वं त्वं च मां निवारय। अहं निवारयामि त्वं, मैं आपसे युद्ध करूंगा। त्वं च मां विनिवारय, और आप मुझसे युद्ध कीजिए। तद भविष्यति यद भावी, जो लिखा है, जो विधि का विधान है वह तो होकर ही रहेगा। तद भविष्यति होगा वही, यद भावी करिष्ये हम पराक्रमम, जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। तो मेरा काम है, अपना काम है कि अपने काम को करते रहना चाहिए। कर्म में किसी भी प्रकार का अकर्म की भावना नहीं आने देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। यथा शिवस्तथा त्वं हि तथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयन्ति शिव शासनतो हरे। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही, आप प्रत्येक बात को आदर पूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले, उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर उनके लिए हितकर यह वचन कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे महावीर, आप निःशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा।
ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः। हर हर महादेव। मैं इसी लय से और इस प्रकार से मैं पढ़ता हूँ कि हमारे जो वृद्ध माता पिता अभिभावक जो भी इसे सुन रहे हैं तो उन्हें सुनने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे पढूं। फिर भी यदि आपको लगे इसमें सुधार करूं मैं, तो आप कमेंट में हमें लिखेंगे तो मैं और धीरे या उसे और व्याख्या करके, क्योंकि बहुत बड़ा महाकाव्य है, 24,000 श्लोक है, सावन में तो समाप्त करना संभव नहीं है। फिर भी बाबा की कृपा है, पढ़ते रहेंगे जब तक समाप्त ना हो, जब तक इस प्राण वायु है, जब तक शरीर में जान है, पढ़ते रहूँगा। पर आप लोग अपना विचार अवश्य लिखेंगे। कमेंट में आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, आपको कैसा लगता है। तो यह हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष वध, वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करना। ब्रह्मोवाच वीरभद्रोऽथ युद्धे वै विष्णुना स महाबलः संस्मृत्य शङ्करं चित्ते सर्वापद्विनिवारणम् आरुह्य स्यन्दनं दिव्यं सर्ववैरी विमर्दनः गृहीत्वा परमास्त्राणि सिंहनादं जगर्जः विष्णुश्चापि महाघोषं पंचजन्याभिदं निजं दद्मो बलिं महाशङ्खं स्वकीयान् हर्षयन्निव तच्छ्रुत्वा सिंहनिर्नादं देवा ये च पलायिता रणं हित्वा गता पूर्वं ते द्रुतं पुनराययो वीरभद्रगणैस्ते तु लोकपाला सवा सवा युद्धं चक्रुस्तथा सिंहनादं कृत्वा बलान्विता गणानां लोकपालानां द्वन्द्वयुद्धं भयावहम् अभवस्तत्र तुमुलं गर्जता सिंहनादतः। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार से दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे तत्क्षण लौटकर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया।
नंदितायुयुधे शक्रो नलो वै चाश्मना तथा कुबेरोऽपि कुष्माण्डापतिनां युयुधे बले तदिन्द्रेण हतो नन्दी वज्रेण शतपर्वणा नन्दिना च हतः शक्रस्त्रिशूलेन स्तनान्तरे बलिनो द्वावपि प्रीत्यायुधाते परस्परं नानाघातांश कुर्वन्तो नन्दिशक्रो जिगीषया शक्त्या जगान चास्मानं शुचिः परं कोपनः सोऽपि शूलेन तं वेगाच्छितधारेण पावकम् यमेन सह संग्रामं महालोको गणाग्रणिः चकार तुमुलं वीरो महादेवं स्मरन् मुदा नैऋतिं तेन समागम्यो चण्डश्च बलवत्तरः युधे परमास्त्रैश्च नैर्निरतिं निविडम्बयन् वरुणेन समं वीरो मुण्डश्चैव महाबलः युधे पर्याशक्त्या त्रिलोकीं विस्मयन्विव वायुना च हतो भृङ्गी स्वास्त्रेण परमोजसा भृङ्गना च हतो वायुस्त्रिशूलेन प्रतापिना कुबेरेणैव संगम्य कुष्माण्डपरिपतिरादरात् युधे बलवान् वीरो ध्यात्वा हृदय महेश्वरम् योगिनी चक्र संयुक्तो भैरवी नायको महान विदार्य देवान् खिलान् पपो शोणितमद्भुतम् क्षेत्रपाल तथा तत्र बुभुक्षो सुरपुङ्गमान् काली चापि विदार्यैव तन्पपो रुधिरं बभो अथ विष्णुर्महातेजा युधे तैशत्रुः चक्रं चिक्षेप वेगेन दहन्येव दिशो दश क्षेत्रपालः समायान्तं चक्रमालोक्य वेगतः तत्रागत्यागतो वीरश्चग्रशत्या सा बले चक्रं ग्रसितमालोक्य विष्णु परपुरञ्जयः मुखं तस्य परामृत्य तुमद्गलितवान् हरिम् स्वचक्रमादाय महानुभावः चुकोपचातीव भवेकभर्ता महाबलितैर्युधे प्रवीरे संक्रुद्ध नानायुधधारकोऽस्त्रे चक्रे महारणं विष्णु ते सार्धं युधे मुदा नानायुधानि संक्षिप्य तुमुलं भीमविक्रमम् आद्यते भैरवाद्यश्च युयुधस्तेन भूरिशः नानास्त्राणि विमुञ्चन्तः संक्रुद्धा परमोजसा इत्थं तेषां रणं दृष्ट्वा हरिणा तुलतेजसा विनिवृत्य समागम्य तं स्वयं युयुधे बलि अथ विष्णुर्महातेजश्चक्रमुद्यम्य मूर्छितः युधे भगवान् वीरभद्रेण माधव तयोः सम्भवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं महावीरवधिपत्योस्तु नानाशस्त्रधरयोर्मुने विष्णोर्योगबलास्तस्य देवादेहादेव सुदारुणा शङ्खचक्रगदाहस्ता असङ्ख्याताश्च जगिरे ते चापि युधस्तेन वीरभद्रेण भासता विष्णुवत् बलवन्तो हि नानायुधधरागणा तान् सर्वानपि वीरोऽसो नारायण समप्रभान् भस्मी चकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं प्रभुम् ततश्चोरसेतं विष्णु लीलयैव रणाजिरे जगान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे। अग्नि अश्मा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अश्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निरृति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों के साथ उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ
साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह के साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगे। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने दसों दिशाओं को दग्ध करते हुए वेगपूर्वक अपने चक्र को फेंका। चक्र को वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरवादी गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हुए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। तेन घातेन सहसा विहता पुरुषोत्तमा पपात च तदा भूमौ विसंज्ञो भून्मुने हरिः ततो यज्ञेद्भुतं तेजः प्रलयानलसन्निभं त्रैलोक्यदाहकं तीव्रं वीराणामपि भीकरं क्रोधरक्ते क्षणः श्रीमान् पुनरुत्थाय स्वप्रभो प्रहर्तुं चक्रमुद्यम्य यतिष्ठत् पुरुषर्षभ तस्य चक्रं महारुद्रं कालादित्यसमप्रभं व्यस्तव्यदीनात्मा वीरभद्र प्रभो मुने शंभो प्रभावातो माये शस्य महाप्रभो न चचाल हरिश्चक्रं करस्तं स्तंभितं ध्रुवम् अथ विष्णुर्गणेशेन वीरभद्रेण भासता अतिष्ठत् संभविस्तेन शृङ्गवान् वितनिश्चलः ततो विष्णुस्तंभितो हि वीरभद्रेण नारदो यज्ञोपमन्त्रण मनु निस्तम्भवनकरं जपन् ततस्तंभ निर्मुक्तः शारंग धन्वा रमेश्वर शारंग जग्राह सकृद्ध स्वधनु स्वशरंग मुने त्रिभिश्च दर्शितं वानस्तेन शारंग धनुर्हरे वीरभद्रेण तत्तातो त्रिधाभूत्सनान् मुने अथ विष्णुर्महावन्या बोधिसत्वं महागणम् असह्यवर्ज संज्ञात्वा यन्त धातुं मनोदधे ज्ञात्वा
स्वगणान्वितास्तु कृत्वा शिवं सर्वपतिं स्वतन्त्रं सत्यलोकगतश्चाहं पुत्रशोकेन पीडितः अचिन्तयं सुदुःखार्तो मया किं कार्यमद्य मे वै विष्णो मयि गते चैव देवाश्च मुनिभः सह विनिर्जिता गणैः सर्वे ये ते यज्ञोपजीविनः तमोपद्रवमालक्ष्य विध्वस्तं च महामखं मृगस्वरूपो यज्ञो महाभीतोऽपि दुद्रवे तं सदा मृगरूपेण धावन्तं गगनं प्रति वीरभद्रः समादाय शिरस्कथमाकरोत् ततः प्रजापति धर्मं कश्यपं च प्रगृह्य च अनिरिष्टनेमिनं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरं मुनिमंगीरसं चैव कृशाश्वं च महागणा जगानमूर्धिनः पादेन दत्तं च मुनिपुङ्गवम् सरस्वत्याश्च नाशाग्रं देवमातुस्तथैव च चिच्छेदकरजाग्रेण वीरभद्रः प्रतापवान् ततोऽन्यानपि देवादीन् विदार्य पृथ्वीतले पातयामास सोऽयं वै क्रोधाक्रान्तातिलोचना वीरभद्रो विदार्यापि देवान्मुनिनपि नावोच्छान्तो धृतक्रोधः फणिराडीव मण्डिता वीरभद्रोद्धृताराते केसरीव वनद्वीपान् दिशो विलोकयामास कः कुत्रास्तीत्यनुक्षणम् व्यपोथयद्वृशं यावन् मणिभद्रः प्रतापवान् पदक्रम्योरसि तदाकार्षे तच्छमश्रूलञ्चनम् चण्डश्चोत्पाटयामास पुष्णोदन्तान् प्रवेगतः क्षिप्यमाने सप्यमाने हरे पूर्वं सोऽसः दर्शयन् तदः नन्दी भगस्य नेत्रे हि पातितशिरुषा भुवि उज्जहार दक्षमना यः शपन्तमसूचयत् विडम्बिता सुधा तत्र स्वाहा दक्षिणा तथा मन्त्रास्तन्त्रस्तथा चान्ये तत्रस्था गणनायका ववृषुस्ते पुरीशानि वितानाग्नोरुषागणा अनिवार्च्यं तदा चक्रुर्गणा वीरस्तमध्वरम्। हे मुने, पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोगों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्र को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उच्च चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ से स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया, तब यह देखकर याज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुने, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर शारंग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे मुने, उस वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शारंग धनुष पर प्रहार किया और उसी क्षण 3 टुकड़ों में वह धनुष विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उस महागण वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर अंतर्धान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रु के लिए असह्य था, जानकर सभी लोग अपने स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक को चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर के विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़ करके सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्ट नेमी, मुनि अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देवमाता अदिति की नासिका के अग्रभाग पर अपने नासाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण बढ़ी हुई आंखों वाले उस वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच लिया। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी के द्वारा दक्ष द्वारा साप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली। जिन्होंने शिव को साप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था, गणेश्वरों ने स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर बिताग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंतर्वेद्यंतर्गतं नलीनं तद्भयाद् बलात् आनिनाय समाज्ञाय वीरभद्र स्वयं स्वभूसुतः कपोलोस्य गृहीत्वा तं खड्गेनोपहृतं शिरः अभेद्यं भवस्तस्य तच्च योगप्रभावतः अभेद्यं तच्छिरो मत्वा शास्त्रास्त्रैस्तु सर्वशः करेण त्रोटयामास पद्मयामाक्रम्य चोरसी तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः अग्निकुण्डे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणे रेजे तदा वीरभद्रस्त्रिशूलं भ्रामयन् करे क्रोधारक्षाक्ष संवर्ता प्राज्वल्य पर्वतोपमा अनायासेन हत्वैवान् वीरभद्रस्तनोऽग्निना ज्वालयामास सक्रोधो दीप्ताग्निशालभानिव वीरभद्र ततोदग्धां दृष्ट्वा दक्ष पुरोगमान् अट्ठाठास समक्रोतरो पूरयंश जगत्त्रयम् वीरश्रेयावृतस्तत्र ततो नन्दविशम्भवा पुष्पवृष्टिरबुद्धिव्या वीरभद्रे गणान्विते वपुरगन्धवहा सीता सुगन्धा सुखदासने देवदुन्दुभयो नेदो सममेव ततः परं कैलासं स्वयो वीरः कृतकार्यस्ततः परं विनाशितः दृढध्वान्तो भानुमानेव सत्वरम् कृतकार्यं वीरभद्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टमानसः शम्भुर्वीरगणाध्यक्षं चकार परमेश्वरः। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय से मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाया। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, वे अभेद्य ही रह गया। देखिए किस प्रकार से एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले लेता है। सभी
देवता मारे जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अहंग था दक्ष प्रजापति का, देवादिदेव महादेव को यज्ञ में स्थान नहीं देना। तो हमारे मन में जो अहंग की भावना है वह ही हमारा शत्रु है, और हमेशा ये स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप में स्वाभिमान नहीं, अभिमान कदापि नहीं, और यदि स्वाभिमान नहीं है तब तो आप मानव हैं ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, अभिमान तो कदापि नहीं। हमेशा यही सोचना है कि हे प्रभु, मेरा जो भी काम है वो आपकी कृपा से हो रहा है, मैं तो आपके हाथों की एक कठपुतली हूँ, आप करवा रहे हो मुझसे। तो दक्ष प्रजापति के एक छोटी सी गलती अपनी पुत्री को सम्मान न देना इतने बड़े प्रलय का कारण बन जाता है। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में संवर्त अग्नि सबको जलाकर क्रोध से भरी हुई पर्वत के समान स्थित है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि में जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयंकर अट्ठाठास किया। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी। उसी के साथ देवताओं की धुंधिमियां भी बजने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्म मुरारी सुनाइए ना, सुनाइए ना, कहिए ना ब्रह्म मुरारी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् संचित पाप विनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं पठेव शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर महादेव। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे सानिध्य इस प्रकार के विद्वान उपस्थित हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम पढ़ते रहते हैं। उनके सानिध्य में उनके पास बैठकर ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो आज की कथा यहाँ पर विराम करते हैं। कल हम सभी पढ़ेंगे दधीची मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से
दधीची को अवध्यता की प्राप्ति। तो कल फिर आप सबों का स्वागत है, और जो भी कुछ हमसे त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहता हूँ। और सबों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।